दुनिया का सबसे सिंप्लीफाइड और दुनिया का सबसे पावरफुल हैबिट फॉर्मेशन वीडियो ये होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अच्छे हैबिट्स को अपना सकते हो और कैसे बुरे हैबिट्स को छोड़कर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। मैं लिख के देता हूं पेन और कॉपी पे, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो, दुनिया की कोई भी ऐसी गंदी आदत नहीं है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। और अच्छी आदत, कोई भी ऐसी अच्छी आदत नहीं है जिसको तुम नहीं अपना पाओगे अपने जिंदगी में। तो इस वीडियो को ना लिटरली एंड तक देखो, ये तुम्हारी लाइफ को लिटरली चेंज करेगी। अभी आपको कोई रॉन्ग हैबिट छुड़ाना होता है, ये यूनिवर्स कहता है कि 4 टिप्स आपको फॉलो करना है। पहला है, जब कोई चीज दिख नहीं रही होती है तो उस चीज का लालच नहीं होता है, इसलिए पहला है उस चीज को छुपा दो। अमन को मोबाइल एडिक्शन है, इंस्टाग्राम का नशा है, वो हमेशा इंस्टाग्राम यूज करता है, फोन यूज करता रहता है हर 10 मिनट में। मैं उसको आइडिया देता हूं कि भाई इस फोन को ना अलमीरा के अंदर रख दो बंद करके, जब तक तुम काम कर रहे हो। अब कुछ दिनों तक उसे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है ये सीन, लेकिन धीरे धीरे करके उसको आदत बन जाती है। जब उसके सामने फोन होता ही नहीं है तो वो फोन चेक नहीं करता और वो बार बार अलमीरा खोलकर जाके नहीं देखेगा। ऑब्वियसली जब सामने ट्रिगर नहीं दिखता, जो कि हमारे दिमाग को ट्रिगर कर रहा है वो हैबिट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट चेंज हो जाती है। तो जो भी हैबिट है आपकी, उसको छुपा दो। जैसे आपको पॉर्न एडिक्शन है तो अपने फोन में पॉर्न ब्लॉकर लगा लो। जैसे कि आपको सिगरेट एडिक्शन है तो सिगरेट के शॉप के पास जाओ ही मत। सेकंड रूल कहता है बोरिंग बनाओ। जब कोई चीज हमें एक्साइटिंग नहीं लगती, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसको इग्नोर करने लगता है। जैसे नेहा को आदत है लेट नाइट नेटफ्लिक्स एंड चिल करने की, और वो लेट नाइट तक नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच करती रहती है। मैं उसको आइडिया देता हूं, अगर इस एडिक्शन को छुड़ाना है तो नेटफ्लिक्स पर इंटरेस्टिंग शोज नहीं, जो बोरिंग शोज हैं, जो तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत गंदे गंदे शोज हैं, उनको देखना शुरू करो। अब क्या हुआ, नेटफ्लिक्स बोरिंग बन गया। अब नेहा को नेटफ्लिक्स देखने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, वो नेटफ्लिक्स छोड़ करके पढ़ाई करने लगेगी। जैसे नेटफ्लिक्स बोरिंग बन जाएगा, रीडिंग एक्साइटिंग बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी आपकी हैबिट है, उसको ना बोरिंग बना दो। थर्ड है मुश्किल बनाओ। जितनी ज्यादा रुकावटें होंगी उतनी कम आदत होगी। जैसे रोहन रोज ट्यूशन जाता है और उधर से रोज चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का पैकेट लेकर आता है और वो खाता है मस्त। उसको ना इसकी लत लग चुकी है और जंक फूड वगैरह और भी वो लाता रहता है और खाता है मस्त। अब उसने अपने दिमाग में एक माइंडसेट बनाया कि मैं जब भी जंक फूड लेने जाऊंगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लगातार 2 किलोमीटर चल कर जाऊंगा, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक या चिप्स या जो भी जंक फूड है मैं लेकर आऊंगा। अगर मैं 2 किलोमीटर चल के नहीं जाता हूं तो मैं नहीं ला सकता। पहले दिन वो जाएगा एक्साइटमेंट के लिए, दूसरे दिन भी चला जाएगा, लेकिन तीसरे दिन सोचेगा भक्त इतना कौन चले, किसी और दिन चलेंगे, नेक्स्ट वीक चलेंगे संडे को, संडे टू संडे जाएंगे यार, एक वीक पे जाएंगे, इतना कौन चले रेगुलर। तो किसी भी हैबिट को अगर आप डिफिकल्ट बना दोगे तो डेफिनेटली वो हैबिट आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और आप उससे दूर होने लगोगे। फोर्थ है असैटिस्फाइंग बनाओ। अगर आदत के बाद दिमाग को गिल्ट या पनिशमेंट फील हो तो दिमाग उसको अवॉइड करता है। जैसे सिद्धार्थ को आदत है हिलाने की, एंड वो हमेशा हिलाता रहता है, टाइम पास करता रहता है, पॉर्न वगैरह देखता रहता है, एंड अक्सर पढ़ाई को छोड़कर वो इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है। अब उसने डिसाइड किया कि मैं जब भी हिलाऊंगा, पॉर्न वगैरह देखूंगा, तो मैं अपने छोटे भाई को 50 रुपए दूंगा, मुझे देना पड़ेगा अपने छोटे भाई को 50 रुपए, अगर मैं जब भी हिलाता हूं तो। हर बार जब वो ऐसा करता तो वो 50 रुपए अपने छोटे भाई को देता, एंड भाई हंसते हुए बोलता कि थैंक्स भैया। उससे उसे गिल्ट महसूस होती कि मैं कैसा इंसान हूं बे, और फाइनली बार बार गिल्ट होने की वजह से उसने कंप्लीटली पोर्नोग्राफी को छोड़ दिया। हैबिट को अनसेटिस्फाइंग बनाओ, छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। बात करेंगे अच्छे हैबिट बनाए कैसे, हैबिट फॉर्मेशन की। अगर कोई अच्छी आदत आपको लगानी है, अपने लाइफ में ऐड करनी है, तो उसको कैसे ऐड करें अपने लाइफ में। सबसे पहला पॉइंट है सिग्नल। सिग्नल यानी जो चीज हमें दिखेगी हम वही करेंगे, जो चीज दिखती है वही दिखती है। जैसे शिखा को वेट लॉस करना है, उसके लिए उसको मॉर्निंग में ग्रीन टी पीनी है, तो वो क्या करती है, वो अपने टेबल पर ग्रीन टी का मग रख देती है। हर सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उस मग को देखकर उसे याद आ जाता है कि उसे ग्रीन टी पीनी है, तो ये आदत उसकी बन जाती है। जो भी आदत आपको करनी है उसको इजी बनाओ, उसको एकदम सामने रखो, ताकि आपको हमेशा याद आता रहे कि मुझे ये आदत करनी है, मुझे ये चीज अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है। सेकंड है लालच। अब क्या होता है, वर्कआउट जो होता है ना, बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली आपके और मेरे जैसे राहुल को ना वर्कआउट बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, तो उसने क्या किया कि अपने फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट को ना उसने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ वर्कआउट के टाइम पर ही सुनूंगा, बाकी पूरे दिन कभी भी नहीं सुनूंगा। और उस फेवरेट म्यूजिक के लालच में वो जिम करने लगा, क्योंकि वो अपने फेवरेट म्यूजिक को एंजॉय करना चाहता है और साथ में जिम भी करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो जिम को भी एंजॉय करने लगा। तो अगर आपको किसी भी चीज की आदत लगानी है तो उसके लिए ना अपने दिमाग को लालच देना सीखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बुक रीड करनी है, तो क्या करो कि हर एक 2 पेज पर अपने आसपास में ना चॉकलेट रख लो। हर एक
2 पेज पर आप कैडबरी जो डेयरी मिल्क आती है उसका 1 बाइट लोगे। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक सिग्नल जाएगा कि जैसे ही मैं 2 पेज कंप्लीट करूंगा मुझे कैडबरी डेयरी मिल्क का 1 बाइट मिलेगा, जिससे मुझे अच्छा फील होगा एंड इस वजह से उस चॉकलेट के लालच में आप पढ़ोगे। थर्ड पॉइंट है एक्शन। क्या होता है कि अक्सर हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं कि मुझे ये हैबिट शुरू करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत तरह की चीजें हम सोचते हैं कि मुझे ये हैबिट शुरू करनी है, लेकिन हम सोचते ही रह जाते हैं, हमेशा कॉन्स्टेंटली सोचते रह जाते हैं, स्टार्ट नहीं कर पाते। तो एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली लोग एक्शन ही नहीं ले पाते। तो इसका सॉल्यूशन है कि उस एक्शन को ना एकदम छोटे स्टेप्स से शुरुआत करो, एकदम छोटे स्टेप्स से। जैसे प्रिया हमेशा सोचती रहती थी कि मुझे योगा करना है, मुझे योगा करना है, योगा करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन योगा में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से वो शुरू ही नहीं कर पाती थी। वो हमेशा सोचती थी लेकिन शुरू ही नहीं कर पाती थी। एक दिन प्रिया ने डिसाइड किया कि मुझे मात्र 2 मिनट रोज योगा करना है, मात्र 2 मिनट रोज योगा करना है। उसने जब से डिसाइड किया कि सिर्फ 2 मिनट में रोज योगा करूंगी, और जब कंटिन्यूटी धीरे धीरे मेंटेन होने लगी, ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ने लगा, उसे योगा करने में अच्छा लगने लगा क्योंकि बेनिफिट्स भी दिखने लगे। तो जैसे ही 2 मिनट वो करने लगी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उसने 2 मिनट किया, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ने लगा, ऑटोमेटिकली वो अपने टाइम को बढ़ाने लगी योगा करने में। तो आपको लेना है एकदम स्मॉल एक्शन कॉन्सिस्टेंट हैबिट के साथ, और उसको कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करते जाना है। टाइम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, या जो भी चीज, जो भी स्टेप आप कर रहे हो स्टार्टिंग में स्मॉल है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो एक्शन बड़ा होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड। अक्सर ऐसा होता है कि किसी काम को हम तभी करना चाहते हैं जब हमें कुछ रिवॉर्ड दिखता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारी जो लाइफ है ना किसी पर्पस के लिए बनी है। जब हम कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं ना, हमारा दिमाग डोपामिन हिट्स देता है और ये हमें बहुत अच्छा फील कराता है, एंड जिस वजह से उस काम को हमें बार बार करने का मन करता है। अजय नाम का एक लड़का है जो कि रेगुलर स्टडी करता है बहुत मेहनत से, और रिवार्ड के रूप में वो क्या करता है, वो जो भी क्वेश्चंस को याद करता है ना उसको टिक लगाता है, और वो टिक देख करके उसका दिमाग उसको डोपामिन हिट्स देता है। जैसे जैसे टिक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसको डोपामिन हिट्स मिलते जाते हैं, और इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करता है जिससे वो टिक लगा सके और खुद में खुशी फील कर सके। तो कोई भी हैबिट आप शुरू करते हो उसमें एक टारगेट सेट करो रेगुलर, और वो टारगेट मीट करो। जैसे ही आप उस टारगेट को मीट करोगे आपको अच्छा फील होगा, आपको रिवार्ड फील होगा, एंड इस वजह से आप उसको बार बार करना चाहोगे। जैसे मैं ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए हर 7 डेज में टारगेट लेता हूं कि इस 7 डेज में मुझे इतने रील्स शूट करने हैं, इतने वीडियो शूट करने हैं, इतने मुझे सोशल मीडिया पर काम करना है, इतना मुझे अपने ऑफिस का काम करना है, इतना ये करना है, इतना वो करना है। बहुत सारी चीजें मैं टास्क ले लेता हूं, और जैसे जैसे उन टारगेट्स को मैं मीट करना शुरू करता हूं मुझे डोपामिन हिट्स मिलते हैं, मुझे और काम करने का मन करता है, मुझे अलाइव फील होता है, प्रोडक्टिव फील होता है, और लगता है कि मैं किसी बड़े पर्पस को लेकर काम कर रहा हूं लाइफ में। तो ये है हैबिट फॉर्मेशन का तरीका और रॉन्ग हैबिट्स को छोड़ने का तरीका। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो, इन टिप्स को आप जेन्युइनली फॉलो करते हो, तो कोई भी रॉन्ग हैबिट है आप उसको छोड़ सकते हो, और सारे राइट हैबिट्स जिसको आप अपनाना चाहते हो, लाइफ में ऐड करना चाहते हो, उसको आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो और लिटरली अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो।